students, welcome back to the part 3 of this chapter, Fight to Fall In. So in this part we will discuss about the disease free healthy. Like first of all I will introduce the term, like what is meant by term disease free. Okay, if we call a person disease free, we are saying only about his physical, mental well-being and no matter about his social and environmental well-being. तो बेटा डिजीज फ्री का मतलब क्या होता है? बहुत स्टूडेंट्स में ना डाउट्स रहता है कि डिजीज फ्री हेल्दी का मतलब क्या होता है. डिजीज फ्री का मतलब ये है, हम सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा फिजिकल और मेंटल वेलबींग की. ठीक है, फिजिकल और मेंटल वेलबींग की बात हो रही है यहाँ पे, सोशल की और एनवायरमेंटल की बात नहीं हो रही. तो डिजीज फ्री का मतलब ये है पर्सन इज फिजिकली एंड मेंटली वेल. उसका जो सोशल इकोनॉमिक जो उसका बिहेव, जो उसका एनवायरमेंटल का जो इम्पैक्ट है वो हम यहाँ पे नहीं ले रहे. अपनी कॉपीज पे एक चीज लिख लीजिए, सिंपल चीज लिखिए बेटा, लिखिए डिजीज फ्री इज इक्वल टू फिजिकली एंड मेंटल वेलबींग. ठीक है ना. और हेल्दी का मतलब क्या होता है? हेल्दी का मतलब लिखिए सोशल प्लस फिजिकल प्लस मेंटल. तो हेल्दी आपका क्या है? कंप्लीट है. जो डिजीज फ्री में आपके पास सिर्फ फिजिकल और मेंटल आता है, वहां पे सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं रहता. ठीक है ना बेटा. अब हम आगे चलते हैं. हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो आ रही है बेटा डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बोर्ड्स में भी आता है, आपके पास स्कूल एग्जामिनेशन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कि हेल्दी और डिजीज फ्री का मतलब क्या है. सबसे पहले मतलब आपको बता ही दिया. हेल्दी का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग बताया. हेल्दी का मतलब क्या है? अपनी कॉपीज में हेल्दी की डेफिनेशन लिख लो. हेल्दी इज इक्वल टू फिजिकल प्लस मेंटल प्लस सोशल वेलबींग. और डिजीज फ्री का मतलब बताया था मैंने, स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग बताया था मैंने. यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक सोशल का और एनवायरमेंटल का इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं है. पहला पॉइंट क्लियर. हेल्दी पर्सन इज ऑलवेज डिजीज फ्री. देखिए हेल्दी पर्सन जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है? डिजीज फ्री. हेल्दी पर्सन में कभी कोई डिजीज नहीं होती है, वो ऑलवेज ही इज ऑलवेज डिजीज फ्री. ठीक है. डिजीज फ्री में क्या है? ही इज ओनली फ्री फ्रॉम डिजीजेस मे और मे नॉट बी हेल्दी. बट ऐसा है कि जो डिजीज फ्री है, मान लेकर डिजीज फ्री का मतलब क्या है? फिजिकल और मेंटल वेलबींग. फिजिकली और मेंटली इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो डिजीज फ्री है. बट हमने यहाँ पे सोशल की और एनवायरमेंटल की कोई बात नहीं की. मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है ना, वो आपका फिजिकली मेंटली ठीक है, बट उसके ऊपर एनवायरमेंटल में पोल्यूशन होता जा रहा है. ठीक है. एनवायरमेंटल जहां वो रहता है वहां पे गार्बेज इकट्ठा होता जा रहा है, तो धीरे धीरे चांसेस हो रहे हैं पोल्यूशन के. और जहां पे वो रहता है उसकी हो सकता है उसके नेबरहुड अच्छे नहीं है. ठीक है. तो इसका मतलब ही इज ओनली डिजीज फ्री फ्रॉम डिजीज बट मे नॉट बी हेल्दी. वो डिजीज फ्री तो है, फिजिकल मेंटल है, बट वो हेल्दी नहीं है. हेल्दी क्या है? उसका सोशल एनवायरनमेंट सही नहीं है, उसके पास एनवायरमेंटल में गार्बेज है, तो वो हेल्दी नहीं है. वो डिजीज फ्री तो है बेटा, बट वो हेल्दी नहीं है. When we think about healthy, we think about an individual, society and community. ठीक है. तो हेल्दी की बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल, सोसाइटी और कम्युनिटी की. When we think about disease, we think about the individual sufferer only. डिजीज की जब हम बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल की. तो बेटा होपफुली आपको ये डिफरेंस पता लग गया होगा हेल्दी और डिजीज फ्री का. फिर से बात कर लेते हैं. हेल्दी का मतलब है वो पर्सन होता है बेटा जो आपके पास फिजिकल मेंटल सोशल आपके पास बिल्कुल ठीक है, वो उसको बोलते हैं हेल्दी, कंप्लीट राउंड में बोलते हैं. डिजीज फ्री का मतलब है फिजिकल की बात कर ली, मेंटल की बात कर ली, सोशल की बात हमने नहीं की. तो जो आपका डिजीज फ्री पर्सन होता है वो हो सके तो हेल्दी ना हो, क्योंकि हो सकता है उसके एनवायरमेंटल और जो हमारा थर्ड पैरामीटर है एनवायरमेंटल वो आप उसका सही ना हो, तो वो डिजीज तो फ्री है बट वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसके आसपास क्या पूरा कचरा हो सकता है, तो वो हेल्दी नहीं है. तो होपफुली आपको ये पूरी बात क्लियर होगी. अब हम आगे डिस्कस करते हैं, डिजीज पे डिस्कस करते हैं. तो बेटा मेरी आपसे यही एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी टॉपिक ना समझ लगे बेटा तो आपने मुझे कमेंट करना है चैनल पे जाके, ताकि उस टॉपिक को मैं फिर से उसके ऊपर वीडियो बना के आपको अपलोड कर सकूं. तो डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज का मतलब क्या है? डिस्टर्ब डिसईज. डिस का मतलब क्या है? डिस्टर्ब. ईज. तो डिजीज का मतलब डिस्टर्ब, कोई चीज आपको क्या है? डिस्टर्ब है आपके अंदर, डिजीज है. तो डिजीज इन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
और ए बॉडी पार्ट लीडिंग डिस्कम्फर्ट। तो कह रहा है जो डिजीज है ना वो एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल सही काम कर रही है, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं कि एक आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास बाइक है, ठीक है। पूरी बाइक में कितने मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, अगर एक भी हल्का सा पार्ट भी काम करना बंद कर दे तो गाड़ी चलनी बंद हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही है हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में हमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास उस चीज़ का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, है ना, हल्की सी भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। तो इसका मतलब है एबनॉर्मल कंडीशन है ऑफ ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट लीडिंग टू डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब हमारी बॉडी में जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है, एबनॉर्मल का मतलब जो हमारी नॉर्मल नहीं है उसमें कोई ना कुछ क्या है, चेंज आ रहा है ना। तो वो कंडीशन के कारण हमारी बॉडी में कोई ना कोई बॉडी पार्ट में क्या आता है, डिस्कम्फर्ट आता है। क्या आता है, डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब जैसे क्या, मान लीजिए आपके पास सिर दर्द हो रही है, सिर दर्द क्या है आपका, डिस्कम्फर्ट है ना। कई बार क्या होता है, कोई पेशेंट्स होते हैं उनमें एसिडिक प्रॉब्लम बहुत होती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, उसके कारण उसका जो पेन है उसके सिर दर्द में चला जाता है कई बार। तो वो जो ये है वो बॉडी को क्या करता है, डिस्कम्फर्ट। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई ना कोई चेंज आता है ना, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में आता है। बॉडी में कैसे आता है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्कम्फर्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं यूरिक एसिड, जिसको जैसे हमारी बॉडी में किसी पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ता है तो पैरों में सोजिश होनी शुरू हो जाती है, चलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है ना। तो कहने का मतलब जब भी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन एक अबनॉर्मल होगा तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे दिखाई देना शुरू होगा, उसकी वजह से आपकी बॉडी क्या फील करेगी, डिस्कम्फर्ट। तो डिजीज स्टार्ट कहां से होती है, डिस्कम्फर्ट। जब आपके पास कोई बॉडी में डिस्कम्फर्ट आपके वो आती है तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं जी, हाँ जी मुझे जी ये प्रॉब्लम हो रही है जी। फिर डॉक्टर डायग्नोस करता है, बोलता है जी आपको तो ये डिजीज है। तो डिजीज स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो गया, हल्का सा जो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो हल्का सा क्या हो गया, चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या फील करेगी, डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर डायग्नोस करेगा, फिर आपको बोलेगा जी आपको तो ये वाली क्या है, डिजीज है। इन अदर वर्ड इट इज अ स्टेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ गुड हेल्थ। कहता है कि इसका डिजीज का मतलब क्या है, आपकी गुड हेल्थ क्या हो चुकी है, अब चेंज हो चुकी है। एनी वेरिएशन इन द बॉडी फंक्शन कुड मीन डिजीज। अगर आप, मैं वही बता रहा हूँ बेटा, हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन एक प्रॉपर लेवल पे चल रहा है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में एक हर एक फंक्शन प्रॉपर लेवल पे चलता है, अगर उसमें चेंज आता है तो क्या आता है हमारे पास, डिजीज। जैसे एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो अगर हम गाड़ी प्रॉपर वे में चलाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई पुलिस वाला चलान नहीं करेगा। अगर हल्का सा हम लेन से यहाँ वहाँ जाते हैं तो फटाफट पुलिस वाला क्या करेगा, चलान कर देगा, है ना। तो ऐसे हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, वे अगर एक तो बिल्कुल सीक्वेंस वे में चलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी रिएक्शन एक्सेस या कम हो जाएगी उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आएगा इन द फॉर्म ऑफ डिजीज। डेफिनेशन, any condition which interferes with the normal function of the body and cause the disorder of the body and mind is called disease। बेटा डिजीज का मतलब क्या है, डिजीज का मतलब ये है वो कोई भी कंडीशन, एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन जो आपकी बॉडी के नॉर्मल बिहेवियर में क्या लेकर आती है, चेंज लेकर आती है। क्या लेकर आती है, चेंज। कोई ऐसी कंडीशन जो आपके बॉडी के नॉर्मल बिहेवियर में, नॉर्मल फंक्शन में क्या लेकर आती है, चेंज लेकर आती है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में हल्का सा क्या आता है, चेंज आता है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब कुछ चीज हिल गई, डिसऑर्डर हो गई, बॉडी में क्या आता है, डिसऑर्डर आता है। और डिसऑर्डर किस में आता है, बॉडी में आ सकता है या फिर किस में आ सकता है, माइंड में आ सकता है। तो ऐसी चेंज कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिजीज। समझ के बाद बेटा हमारी बॉडी में हर चीज चलती परफेक्ट चल रही है, ठीक है ना। एक हेल्दी पर्सन में हर चीज चलती परफेक्ट, हल्का सा भी चेंज इधर आ गया ना, तो जो चेंज आ रहा है जिसकी वजह से बॉडी आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी वजह से आपका हर एक चीज, हर एक बॉडी का पार्ट क्या होगा, डिसऑर्डर हो गया। तो उस कंडीशन को, चेंज इन कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, डिजीज बोलेंगे। जैसे आप गाड़ी स्ट्रेट चला रहे हैं, हल्का सा यहाँ वहाँ गए तो एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे ही बॉडी के साथ है। तो बॉडी में अगर एक्शन बिल्कुल सही चल रही है, अगर एक्शन हल्की सी यहाँ वहाँ होगी तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिजीज। ऑल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर। जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रही है सब आपस में रिलेटेड है। इफ वन सिस्टम इज इन द एब्नॉर्मल स्टेट कंडीशन, इट इज अफेक्ट द अदर सिस्टम ऑर्गन लीडिंग टू द एब्नॉर्मलिटी इन द बॉडी। जैसे है बेटा,
एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि ऐसा है कि अगर हम बात करते हैं कोई भी ऐसा एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, कोई ठीक है ना, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 3-4 डिपार्टमेंट काम करते हैं, ठीक है। अगर एक डिपार्टमेंट पे ऊपर थोड़ा सा चेंज आएगा तो बाकी डिपार्टमेंट की वर्किंग पे भी क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल काम करते हैं, जैसे स्कूल है बेटा स्कूल में आपके पास सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, आपके पास टीचिंग डिपार्टमेंट, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है बेटा। आपको क्या लगता है ये सभी डिपार्टमेंट इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं? अगर स्कूल में सिर्फ टीचिंग डिपार्टमेंट हो, बाकी कोई डिपार्टमेंट ना हो, तो काम हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर स्कूल में सिर्फ एकेडमिक्स क्या कहते हैं सिक्योरिटी वाले हों या नॉन टीचिंग का काम हो सकता है? नहीं हो सकता। सबको मिलजुल के क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर बेटा किसी भी डिपार्टमेंट के वर्किंग में अगर हल्का सा चेंज आता है, अगर वो सही से काम नहीं करता, मान लीजिए नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल का सही से काम नहीं कर रहा, क्लास में कचरा वगैरह होगा, ठीक है, आपकी स्टूडेंट की कंसंट्रेशन, बोर्ड साफ नहीं होंगे, बोर्ड प्रॉपर्ली सही क्लीन नहीं होंगे, टीचर प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं सकता, तो वहां पे कोई ना कोई इफेक्ट बच्चे के एकेडमिक्स पे आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर स्कूल के जो 3 डिपार्टमेंट अभी मैंने बताया आपको, सिक्योरिटी, एकेडमिक्स, टीचिंग और नॉन टीचिंग, अगर तीनों प्रॉपर वे में काम करेंगे तो बहुत अच्छा स्कूल चलेगा। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में हल्का सा चेंज आता है ना, तो उसका इफेक्ट पूरे स्कूल पे दिखाई देगा। ऐसा ही हमारी बॉडी में है, हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स की बनी है, बहुत सारे टिश्यूज की बनी हुई है। किसी भी टिश्यूज में, किसी भी ऑर्गन में अगर हल्का सा भी चेंज आता है, ठीक है ना, डिजीज का मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो चेंज आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गन पे चेंज आ रहा है, उसका इफेक्ट आपको पूरी बॉडी पे क्या होगा, दिखाई देगा। तो यही हमारी डिजीज है। डिजीज में अगर आपके पास एक पार्ट में चेंज आता है, उसका इफेक्ट आपको पूरी बॉडी में क्या होगा बेटा, दिखाई देगा। सिम्टम्स का मतलब क्या है, चेंज इन द फंक्शनिंग और अपीयरेंस ऑफ बॉडी दैट इंडिकेट दैट देयर इज अ डिजीज इन द बॉडी, सच एज इंडिकेटर्स आर सिम्टम्स। बेटा ऐसा है, सिम्टम्स का मतलब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है कि आपकी आंखें बेसिकली काफ़ी येलो हो गई है ना, बॉडी आपकी रंग पीला पड़ गया, बॉडी का रंग। तो सिम्टम्स का मतलब होता है इंडिकेशंस। इंडिकेशन जो हमें बताते हैं कि इस पर्सन को कोई ना कोई क्या है, डिजीज है, उसको बोलते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम का मतलब इंडिकेटर्स, इंडिकेशन से इंडिकेटर जो हमें बताते हैं कि एक नॉर्मल जो पर्सन है उसमें उसकी बॉडी में चेंज आ चुका है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का जो आउटर व्यू है, जो उसका आउटर का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसका जो कलर है वो हल्का सा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे इंडिकेटर जो आपको डिजीज के बारे में बताएं, इसको बोलते हैं सिम्टम्स, ठीक है ना बेटा। तो हमें सिम्टम्स हमें क्या बताते हैं, वो इंडिकेटर्स हमारे लिए जो हमें बताते हैं कि पर्सन को डिजीज है या फिर नहीं है। तो हर एक डिजीज का अलग अलग क्या होते हैं बेटा, सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर तभी तो बोलता है, कभी आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर क्या बोलता है, दिखाइए जी आप मुझे थ्रोट दिखाइए अपना, जैसे वो लगा के देखता है, तो अगर हल्की सी भी वहां पे देखता है कि रेडनेस है, तो उसको बोलते हैं वहां पे थ्रोट इन्फेक्शन हो रही है। तो हर एक डिजीज का अपना क्या होता है बेटा, सिम्टम होता है, ठीक है। साइंस, द डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज आर कॉल्ड साइन ऑफ दैट डिजीज। तो बेटा हमारी बॉडी में हर एक डिजीज का अपना क्या होता है, साइन होते हैं, आपने क्या होते हैं, साइंस होते हैं। तो इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, तो हमारी बॉडी में अगर कोई डिजीज है, उसका एक पर्टिकुलर क्या है बेटा, इंडिकेशन है, उसकी एक पर्टिकुलर उसका क्या साइन होता है डिजीज का, उसको क्या बोलते हैं, हम साइन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि सिम्टम और साइन में क्या है आपके पास डिफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम का मतलब क्या है, इट इंडिकेट दैट may be disease in the body, ठीक है, it indicate the presence of particular disease। सिम्टम का मतलब है इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में डिजीज है, ठीक है, ब्रॉड व्यू है। साइन एक क्या है, हर एक डिजीज का अपना एक क्या होता है, साइन होता है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। तो हर एक, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है ना, कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है तो आप एक चीज देख लेते हैं, आपको मैं सिंपल चीज बताता हूँ, एक सिम्टम और साइन में डिफरेंस क्या है देख लीजिए। अगर आपको मैं बताऊँ एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं, सिम्टम का मतलब ये है बेटा, सिम्टम एक ब्रॉड है। देखिए हर एक डिजीज में, मैक्सिमम डिजीज में बॉडी वीकनेस आ जाती है, ठीक है ना, कोई भी डिजीज उसमें बॉडी वीकनेस आनी आनी मैक्सिमम है, और हेडेक होनी शुरू हो जाती है ना, ये कुछ ऐसे साइन है कि हर एक डिजीज में डाल दो आप, है ना। और
मैक्सिमम डिजीज में आप देखेंगे कि बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब डिजीज के जो कॉमन से पॉइंट होते हैं, कॉमन से, जैसे आपके सामने 10 डिजीज हैं, उसके कॉमन 10 डिजीज के पता कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे? वीकनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, और पेन इन द हेड, ठीक है ना। तो ये 10 के 10 डिजीज में सारे कॉमन पॉइंट्स हैं ना। तो ये कॉमन जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम ले लेते हैं सिम्टम में। कहाँ ले लेते हैं बेटा? सिम्टम में। और जैसे हर डिजीज का एक पर्टिकुलर एक साइन होता है, एक पर्टिकुलर साइन, जो पर्टिकुलर एक, जैसे हमारे पास 10 डिजीज है ना, हर एक डिजीज का अपना अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है, निशानी होती है, ठीक है ना। हर एक अपनी डिजीज के पर्टिकुलर क्या होती है, अपनी एक निशानी होती है। उस निशानी को हम क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। तो बात समझ लगे। सिम्टम एक क्या है बेटा? ब्रॉड टर्म है। सिम्टम सेम हो सकते हैं बट साइन सेम नहीं हो सकते। मेरी बात समझ गए आप? 10 डिजीज के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं, ठीक है, बट 10 डिजीज के साइन आपके सेम नहीं हो सकते। सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर द थिंग which as being wrong confirm what disease it is। तो साइन आपको क्या बताएंगे डिजीज कौन सी है? कॉमन, ये देखिए, अब आप बोलेंगे, अब आप मेरी बात पे आ जाइए। सिम्टम्स कॉमन फॉर मैनी डिजीज। मेरी बात समझ लगी ना? 10 के 10 डिजीज में सिर दर्द सब में कॉमन है, तो वो सिम्टम है। बस 10 के 10 डिजीज में कुछ ऐसे चिन्ह है आपके पास जो 10 के आपस में सबको क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जो डिजीज का एक पर्टिकुलर निशानी है जिससे पता लगता है हाँ भी यही डिजीज है, तो वो पर्टिकुलर निशानी को हम क्या बोलते हैं? साइन, स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज। एग्जांपल क्या है? देखिए, फीवर सब में होता है, कफ सब में होती है, वॉर्म्स है ना, सिम्टम्स है। और साइंस क्या है? जैसे स्वेट एट नाइट, ये साइन है, ये सब में नहीं होता, ठीक है। एकदम से वेट कम आ गया, एकदम से मेमोरी लॉस हो गया, ठीक है, ये सब क्या बेटा? साइंस है। होपफुली आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, टाइप ऑफ डिजीज पे चलते हैं। तो ये जो लेक्चर पूरा डिजीज पे चल रहा है, डिजीज की टाइप्स कौन सी है? अगर हम डिजीज को क्लासिफाई करें ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट क्रॉनिक डिजीज। मतलब कि जो डिजीज ड्यूरेशन कितना है, उसका कितना जल्दी उसका इफेक्ट है, उसको क्रोनिक, उसको एक्यूट क्रॉनिक है। अगर हम देखें कि वो स्प्रेड कैसे हो रही है, वो स्प्रेड हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो क्वेश्चन अगर आता है हाउ विल यू क्लासिफाई द डिजीज, तो आपने बोलना है डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टर्म्स। फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, सेकंड बेस्ड ऑन वेदर दे स्प्रेड और नॉट, ठीक है ना बेटा। ये दो आपके पैरामीटर जिसकी बेस में डिजीज को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट डिजीज की। These are diseases that remain in body for short duration of time and cause very less effect on the body। तो बेटा जो तो डिजीज आपकी बॉडी में बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में अगर कोई डिजीज है, अगर उसकी बॉडी पे, आपकी बॉडी पे उसका जो इफेक्ट है बहुत कम समय के लिए है, ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट डिजीज, ठीक है। इन दिस पेशेंट बॉडी रिकवर इन शॉर्ट टाइम, अब जल्दी रिकवर कर जाएगी, डिजीज कम समय में जल्दी रिकवर करे। एग्जाम्पल क्या है? कॉमन कोल्ड है, कफ है, फीवर है, लूज मोशन है, इसको बोलते हैं एक्यूट, जो कम समय के लिए रहती है आपकी बॉडी में। जैसे फटाफट कफ आया, फीवर आया, 3 दिन के बाद ठीक हो गए, है ना। तो कम समय के लिए डिजीज रह रही, तो क्या बोलेंगे? आपका एक्यूट डिजीज। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब बहुत खतरनाक, लंबे समय के लिए। डिजीज दैट रिमेन इन बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कॉज अ सीवियर इफेक्ट ऑन द पेशेंट। सिंपल सी बात है बेटा, अगर एक डिजीज बंदे के पास 3-3, 4-4 साल तक रहेगी, तो उसकी बॉडी की जो हेल्थ होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? कम होती ही हो जाएगी। तो disease that remain in body for a long time and cause a several effect on the patient body is called chronic। एग्जाम्पल क्या है? एड्स, खतरनाक बीमारी है, कैंसर, डायबिटीज एंड टीबी, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आता है डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक, पहला क्या आएगा? एक्यूट का पहला डिफरेंस क्या होगा? स्मॉल ड्यूरेशन, क्रॉनिक में लॉन्ग ड्यूरेशन। बॉडी का जो हेल्थ है इतना खराब नहीं होगा, बट वहाँ बॉडी का हेल्थ क्या होगा? बहुत ज़्यादा खराब होगा। एक्यूट वाला पर्सन आपका सोसाइटी के लिए इतना हानिकारक नहीं है, बट
जो क्रॉनिक वाला है वो सोसाइटी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत डिजीज़ कॉज कर सकता है। और आपको फोर्थ एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल भी आ जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। बेटा इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है, डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, मतलब कि वो डिजीज जो एक हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन में जा सकती है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस। इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब जैसे क्या है, एक आप कोई एक पर्सन को डिजीज है मान लीजिए, ठीक है, आपके घर में आता है तो वो स्नीजिंग करता है ना, या स्नीजिंग कर रहा है, या फिर वो आपके ग्लास में उसने पानी पी लिया है ना, या आपसे उसने कफ की तो उसमें एयर पार्टिकल्स जो उसके वाटर पार्टिकल्स है वो एयर से आपकी बॉडी में चले गए। तो ऐसे डिजीज ऐसे एक डिजीज या माइक्रोब एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या हो रहे ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसे जो डिजीज फैलती हैं है ना, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब जो दूसरे से फैलती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। इन दिस पर्सनल पब्लिक हाइजीन कैन रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज। बेटा इस डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पब्लिक हाइजीन पे ना, अगर हम प्रॉपर अपना जो अगर आता है प्रॉपर कवरिंग कर लें अपनी फेस पे ना, तो उसमें हम चांसेस क्या डिजीज के बहुत कम है। ठीक है, ये डिजीज को मैक्सिमम पता कौन बेसिकली ट्रांसफर करता है, बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटोज क्या है, वेक्टर हैं। तो बेसिकली ये मैक्सिमम मॉस्किटोज वगैरह, तो आप देखिए कुछ हमारे लोग कम्युनिटीज में क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा नहीं होने देते बेटा, है ना, पब्लिक इसको बोलते हैं पब्लिक हाइजीन। घर में कूलर्स वगैरह होते हैं उसमें पानी हर 2 दिन के बाद वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, है ना। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, वो डिजीज जो ट्रांसफर नहीं होती, अपने अंदर के कारण, अपनी बॉडी की फंक्शन के कारण, चेंज इन फंक्शन के कारण होती है। डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड और कॉज इन्फेक्शन टू हेल्दी पर्सन बाय इन्फेक्टेड पर्सन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, it is simply a disease which is not spread from a diseased person. It is due to a change in the function of the internal body. ये हमारी बॉडी के अंदर से होती है, बाहर से हमें किसी से नहीं मिलती है ये। ठीक है, तो ये क्यों होती है बेटा, आपकी जो डाइट है प्रॉपर नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है। ठीक है, आपके ऑर्गन में वर्क करना खत्म कर दिया, उसके ऑर्गन में चेंज वर्किंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, ब्लड प्रेशर हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो उसके हार्ट अटैक आ रहे हैं, है ना। तो ये सब कारण है। तो इन्फेक्शियस पता लग गया, इन्फेक्शियस होती है बेटा कम्युनिकेबल जो ट्रांसफर हो सकती है। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं हो सकती। अच्छा, एक और चीज आ रही है बेटा इसके बाद, infections and non-infectious disease develop in a human after birth. That mean they are acquired disease. ठीक है बेटा, acquired एक ना टर्म आती है, acquired disease और congenital disease। देखो ऐसा बेटा, हमारा बर्थ हुआ, ठीक है, बर्थ होने के बाद हमने बाहर का खाना पीना शुरू कर दिया, नूडल्स का खाया, जो मर्जी खाया आपने, फास्ट फूड खाया, घर का खाना नहीं खाया। पेरेंट्स बोलते घर का खाना खाओ, बच्चे कहते नहीं हमने बाहर का खाना है। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स इफेक्ट होने शुरू, धीरे धीरे ऑर्गन्स इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो डिजीज़ होती है। तो बताइए ये डिजीज़ किसके कारण हुई, हमारे प्रॉपर डाइट ना खाने की वजह से हुई। तो ऐसी डिजीज़ जो हम खुद अपनी बॉडी में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्टिविटी सारी गलत है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, है ना, हमने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, हमने बाहर का खाना खा लिया, ठीक है, हमने बैलेंस डाइट नहीं खाई। तो ये जो डिजीज़ का कारण कौन है, हम खुद हैं। तो ये डिजीज़ हमें पीछे से नहीं, हमें पेरेंट्स से नहीं मिली, हमारे जो एक्टिविटी से मिली है। तो इसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। क्या बोलते हैं, एक्वायर। एक्वायर का मतलब जो आप खुद लेकर आ रहे हैं, जो डिजीज़ आपकी वजह से आपको हो रही है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, द डिजीज़ विच आर अकरिंग इन अ पर्सन ड्यू टू इट्स ऑन चेंज इन द फूड हैबिट्स, ड्यू टू द लैक ऑफ पब्लिक हाइजीन, ठीक है, एक्सेट्रा, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। एक होती है बेटा कॉन्जेनिटल डिजीज। अब ऐसा है कि एक पर्सन है, मान लीजिए दूसरा पर्सन है, वो बेचारा सुबह प्रॉपर हाइजीन रखता है, घर का खाना खाता है, हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलता है, बट उसमें पेरेंट से डिजीज़ आ गई है, जीन से।
पेरेंट से उसके बॉडी में डीएनए से उनकी बॉडी में हेरिडिटरी डिजीज आ चुकी है बेटा। अब ये जो पर्सन है इसने प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखा, ये इसने डिजीज खुद नहीं लाई, इसने इसको कहाँ से मिलती है? पेरेंट से। तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेनिटल डिजीज। तो कॉन्जेनिटल डिजीज बेसिकली क्या होती हैं? ठीक है, ये बेसिकली ये हमारे लिए क्या है बेटा? बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि जनरेशन से जनरेशन क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। कॉन्जेनिटल डिजीज आर द those that person has by birth, that means the disease person has passed to them from the parents। तो ये जो है ना एक बेसिकली जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये आपकी कॉन्जेनिटल डिजीज है। तो कहने का मतलब एक्वायर्ड हम खुद लेकर आते हैं, उसमें हमारे पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, और जो कॉन्जेनिटल है वो हमें कहाँ से मिलती है? अपने पेरेंट्स से। ठीक है, सो इसके बाद हम चलते हैं बेटा कॉजेज ऑफ डिजीज पे चलते हैं। अब बेटा देखिए डिजीज के कॉजेज क्या क्या हैं। डिजीज के कॉजेज हमने 3 लेवल में डिवाइड कर दिए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 का मतलब देख लेते क्या है? इंक्लूड बायोलॉजिकल एजेंट विच कम फ्रॉम अ सोशल अनहेल्दी एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब क्या है? माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स हैं। ठीक है, माइक्रोब्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई बट दे कैन कॉज डिजीज। और जो माइक्रोब डिजीज कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब हमारे लिए यूजफुल भी हैं, कुछ हमारे लिए क्या हार्मफुल होते हैं। जो माइक्रोब हमारी बॉडी में हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, उसको बोलते हैं पैथोजन। तो अगर मान लीजिए आपके पास कम्युनिटी है, वहाँ पे पूरा कचरा ऐसे आपने फेंका हुआ, रोड पे फेंका हुआ, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के चांसेस क्या बहुत ज़्यादा है। फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जाके क्या कॉज करेंगे? डिजीज। तो ऐसे डिजीज इसमें आते हैं हमारे पास लेवल 1 में। लेवल 2, पुअर नरिशमेंट ऑफ अ पर्सन बॉडी दैट रिजल्ट इन लो रेजिस्टेंस, इट मे बी जेनेटिकल डिसऑर्डर। अच्छा, होता पता क्या है बेटा? आपको मैंने एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। हमारी बॉडी में ना एक आर्मी होती है, जैसे हमारे देश में एक आर्मी है। हमारी आर्मी को कोई भी बाहर से अटैक करता है, हमारी आर्मी उसको एक्शन के लिए तैयार रहती है और हमारी कोई भी एक्टिविटीज को नहीं होने देती हमारे देश की जो सीमाओं पर। ऐसे हमारी बॉडी में जो आर्मी है उसको बोलते हैं WBCs। WBCs का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, ये हमारी बॉडी की आर्मी है। जैसे बाहर से कोई माइक्रोब आता है ना, तो ये WBCs उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको किल कर देते हैं। तो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है बेटा प्रोटेक्शन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए डिजीज बाय अ माइक्रोब। प्रोटेक्शन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए डिजीज बाय अ WBCs, बाय अ WBC। WBC स्टैंड फॉर वाइट ब्लड सेल्स। अब बेटा ऐसा है, WBCs का जो नंबर है, उसका जो काउंट है ब्लड में, वो किस पे डिपेंड होता है? अच्छे न्यूट्रिशन पे। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं, तो आपकी बॉडी में WBCs का जो काउंट होता है, उसका जो नंबर होता है, सेल्स का नंबर है WBCs का, आपके ब्लड में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए एक पर्सन है, बाहर खाना खाता है, घर का खाना खाता ही नहीं, प्रॉपर फूड नहीं है, ना प्रॉपर उसकी स्लीप है, ना प्रॉपर एक्सरसाइज करता है। ठीक है, उसकी बॉडी में WBCs का जो कंटेंट होगा बहुत कम होगा। तो अगर उस पर्सन में हल्का सा माइक्रोब एंटर कर गया तो उसकी बॉडी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो वहां पे डिजीज के चांसेस क्या हैं? ज्यादा है। तो सेकंड जो लेवल है, इसका मतलब वो जो पर्सन है उसका नरिशमेंट प्रॉपर नहीं है। जब नरिशमेंट प्रॉपर नहीं है तो उसकी बॉडी में जो WBC सेल है उसका नंबर कम है। अब इसका मतलब उसको डिजीज लगने के चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा है। और जेनेटिकल क्या है? डिसऑर्डर है, कोई उसकी जीन्स में हल्का सा क्या आ गया? चेंज आ गया। लेवल 3 include poverty, lack of public services. This is the reason why nourishment is not proper. Poverty का मतलब लेवल 3 हमारे देश में कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे हमारे पॉवर्टी बहुत, नरिशमेंट नहीं है प्रॉपर, लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, प्रॉपर गार्बेजेस का, सैनिटेशन का लेवल प्रॉपर इसका अरेंजमेंट नहीं है। तो 3 हमारे पास लेवल है। सबसे पहले क्या? बायोलॉजिकल एजेंट्स को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। These are the harmful microorganisms that make a person abnormal or in the diseased state. These microbes are viruses, bacteria, protozoan, worms and fungus। बताया मैंने,
ये एजेंट्स कौन से होते हैं? हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में क्या कॉज करते हैं? डिजीज। और ऐसे हार्मफुल माइक्रोब को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। सोशल फैक्टर, सम डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट, गुड एंड सैनिटरी फैसिलिटीज एक्सेट्रा एज डायरिया। सोशल फैक्टर्स क्या हैं? सोशल एनवायरनमेंट आपका सही नहीं है, आसपास का जो क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है? डिजीज हो सकता है। पुअर नरिशमेंट पर्सन रिजल्ट इन द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रॉपर हमें खाना नहीं मिलता, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो। जैसे एक आपको डिजीज का नाम बताता हूँ मैं, नाइट ब्लाइंडनेस। वो क्यों होती है? जब किसी पर्सन में विटामिन ए की क्या होती है? बहुत कमी हो जाती है। तो बेटा ये सब 3 फैक्टर थे जिसके कारण हमारे पास डिजीज हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है, देखो ऐसा मैं आपको जेनेटिक का बताता हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट। सभी सेल्स में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। अगर हमारे डीएनए में हल्का सा चेंज आ जाता है उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। हमारा डीएनए बहुत सारे जीन्स का बना होता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स। अगर किसी भी जीन्स में बेटा चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, और हमारी बॉडी में क्या आ जाती है बेटा? डिजीज आ जाती है। इसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। एग्जांपल क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? हमारी बॉडी के जो जीन्स है वो चेंज हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड है ना रुकता नहीं है। एक बार कट लग गया तो वो बॉडी का ब्लड आपका रुकेगा नहीं, क्लॉटिंग नहीं होगी आपकी बॉडी में। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, दिस इंक्लूड द डिजीज caused by tension, stress और डिप्रेशन। ये आपके क्या है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें क्या है? फैक्टर कौन कौन से? स्ट्रेस, डिप्रेशन से भी आपको क्या हो सकती है? डिजीज हो सकती है। एज, the occurrence of disease varies with the age of person. For example, chicken pox, mumps, etc. are more prevalent in the children, while some disease caused by degradation of tissues, poor metabolism, etc. are कॉमन इन द एज पर्सन। बेटा एज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए बेटा एज से ना लोअर बच्चों में या ओल्ड एज में आपके पास इम्यूनिटी जो होती है ना वीक होनी शुरू हो जाती है। इम्यूनिटी का मतलब डब्ल्यूबीसी कंटेंट हमारी बॉडी में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब डब्ल्यूबीसी कंटेंट डिक्रीज होता है बेटा तो डिजीज के चांसेस क्या हो जाते हैं? बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। बेटा एक ना फॉर्मूला बना लो, एक फॉर्मूला लिखो। देखो डिजीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्यूनिटी। डिजीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी किसी पर्सन की बहुत ज्यादा है तो डिजीज के चांसेस क्या हैं? कम है। ठीक है बेटा, लिख लिया? डिजीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्यूनिटी। सेकंड लिखो, इम्यूनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डब्ल्यूबीसी। अब आपको बात समझ लग जाएगी। ठीक है, किसी पर्सन में अगर डब्ल्यूबीसी कंटेंट कम है तो इम्यूनिटी क्या कम है, तो डिजीज के चांसेस क्या वहां पे बहुत ज्यादा है। तो बेटा with this we'll come to end of this video. In the next video we'll discuss the later part. Thank you.